सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी की मैथ के टॉप से टॉप क्वेश्चन। अगर आपको लक्ष्य है कि मैं 20 में से 20 पाने हैं मेरे को, यानी मेरा सिलेक्शन लेना है और मैथ में मेरे को 20 में से 20 सही करके आने हैं, तो ज़रूर जुड़े रहना मेरे साथ में। सिलेक्शन आपका आसानी से बिल्कुल 100% हो जाएगा, टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह लोगों का दिल्ली पुलिस में हुआ है, हमने दिल्ली पुलिस में करवाए, वही क्वेश्चन आए। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की ये 3 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट से लास्ट तक जरूर जुड़े रहे, आप मैथ में 20 में से 20 करके आएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा बिना समय गवाए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये ऐसे जीडी 17/1/2023 में 11:45 से 12:45 बीच में पूछा गया क्वेश्चन है पेपर का। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं सारी चीज आप सीख जाओगे मेरे साथ रुक के, और ट्रिक से कैसे करते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर एक वर्ष है, ठीक है, कितना गुना हो रही है, 2 गुनी, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, राशि वो है, ठीक है, तो 4 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, यानी 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना 4 हो गया। कितने वर्षों में हुई, 2 से इंटू कर दो आप। ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 2 कर दो, कितने वर्ष हुए, 20 वर्ष। 20 वर्ष तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, यह भी उसी दिन का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए कार्य शुरू करता है और 2 एकांतर दिनों में, यानी एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। ठीक है, एक ए और दूसरे दिन बी करता है। ठीक है, कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। देखो, पहले आप इनका कार्य निकाल लो, तो ए और बी, ठीक है, ए 4 दिन करता है और बी 8 कार्य करता है। ठीक है, 8 दिनों में करता है। चलो ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा। ए कितना, एक दिन में 2 कार्य करता है, बी कितना करता है, 1 कार्य करता है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, एक एक दिन करते हैं। ठीक है, 2 दिनों में कार्य कितना हुआ, आपको 3 कार्य हुआ। देखो, दिन कितने हुए, 2 दिन। ठीक है, कार्य कितना हो गया, 3 कार्य, क्योंकि ए 2 कर रहा है और बी 1 कार्य कर रहा है। ठीक है, कार्य कुल कितने, 8 है, तो मैं 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 दिन। कार्य को भी 2 इंटू कर दूं तो कितने, 6 कार्य, यानी 6 कार्य हो चुका कितने दिनों में, 4 दिनों के अंदर। फिर बारी किसकी आएगी, ए की बारी आएगी। ए एक दिन में कितने कार्य करता है, 2 कार्य करता है, तो आप इसमें क्या करना है, एक दिन में। ठीक है, तो कितने हुए, 5 दिन, इसमें प्लस के 2 कर दो, तो 8 कार्य कितने दिन में हो गए, 5 दिनों में। ऑप्शन अपना बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन आसान है, बस आपको अंत तक रुके रहना है क्लास के अंदर। फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की चाल किलोमीटर में कितनी है, प्रति घंटे किलोमीटर में हमसे पूछी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, 7/1/2023 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, इसी टाइप का पेपर आएगा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो आप लोग, अगर इसने घंटे में हमसे पूछा है, ठीक है, आपको पता है 72 किलोमीटर चल रही है गाड़ी कितने मिनट में, 60 मिनट में, तो 60 मिनट को आप क्या बोलते हो, 1 घंटे ही बोलते हो ना, है भाई, 1 घंटे बोलते हो, तो आप 60 इंटू 1 कर दो, 1 आवर्स यानी 1 घंटा, यानी 72 किलोमीटर चल रही है ना, 1 घंटे में कितने चली, 72 किलोमीटर। क्वेश्चन में उत्तर दे रखा है, बस हमें अपना दिमाग लगा के करना है। पेन उठाने की कहाँ जरूरत है, इसमें कहीं जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। देखो, आप आज क्लास छोटी होगी, कल से थोड़ी मैथ की बड़ी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, आज थोड़ी छोटी रहेगी। ठीक, चलो फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1086 है। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर है। ठीक है, जब हम बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और
शेषफल के रूप में भी 6 प्राप्त होते हैं। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ पर? ये आपको उत्तर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या बताओगे? देखो, पहली कौन सी? ए, 2 संख्या है और बी, ठीक है, बराबर दे रखा है आपको 1086, ठीक है। ये क्या है? भाज्य। ये क्या होगा? भाज्य, और बी हो जाएगा भाजक। ये आपको ध्यान रखना है, यहां तक कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डाउट हमेशा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब देखो आप, ए बराबर बी कितना दे रखा है? 6 इंटू 6 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि 6 क्या बच रहे हैं हमारा? शेषफल और 6 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको इधर लेके आता हूं, देख लो आप, 6b प्लस 6 माइनस बी, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 1086, ठीक है। फिर देखो, ये माइनस का बी है, इसमें से एक जाएगा तो 5 भी हो जाएगा, एक भी माइनस चला हो गया, ठीक है, बराबर कितने दे रखे? इसमें 6 माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 80, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है। इसमें से माइनस हो गया तो कितना आया? 80 आ गए, चलो ठीक है। 5 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 1 बार, और कितना हो गया? 30, 6 बार, ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इस संख्या को क्या करना है आपको? क्या संख्या दी गई? पहले दी गई आपको 1086, ठीक है, इसमें आपको प्लस कर देना 6 1 2, 216 हो गया। 6 कितने? 12, 2, ठीक है, हासिल का 1, 9 10, 10 का 0 1, ठीक है, 2 ने 3 और 1, यानी कितना हो गया आपका? 1302। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, कोई क्वेश्चन नॉर्मल आएगा तो कोई हार्ड भी आएगा, क्योंकि समय भी तो लेगा ना आपका, इसलिए। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है? एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, ठीक है। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया, ठीक है। मतों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। भाई उम्मीदवार 2 होंगे तो एक तो ए होगा और एक बी होगा, ठीक है। अगर ए को 42% मिले हैं तो बी को कितना मिलेगा? आप कहोगे कि 58% मिलेगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कितना परसेंट मिलेगा? 58%। अब देखो, दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितना है? आप कहोगे कि 16% का अंतर है। 16 की वैल्यू आपको कितनी दे रही? किसने? 8000 दे रही, कितनी दे रखी? 8000 16 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इन 16 को यहाँ से इसके नीचे लेके आ जाओ, और हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए, इंटू 100 कर दो, कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? देखो, अब आप क्या कहें? काटा पीटी मचाइए। 16 5 80, 5 बार, ठीक है, 2 0 का 2 0। अब देखो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 5 का 5 और 4 0 से 4 0। ऑप्शन नंबर ए आपका 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50,000। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर किसी ने दिमाग में लगाया होगा तो उसे पता चल गया, अगर 16% की वैल्यू 8000 है तो 100% की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, अरे यार ये पॉइंट का सवाल मैं कैसे करूंगा। अरे कैसे करेंगे? हम करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत है आप लोगों को। भाई हमें करना है ना, भाई सवाल तो हम करेंगे, सवाल हमें थोड़ी करेगा, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। 2 क्रमांक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपये में एक ड्रेस मिली है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये। यदि उसे दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट हमसे पूछी गई है। पहली छूट हमसे पूछी गई है, देख लो, इसे GD 17/1/2023 में पूछा गया पूरा पेपर है, ठीक। अब देखो आप लोग, राशि कुल कितनी है? आप कहोगे 2000, ठीक है। अगर मैं इसको कोष्टक में ले लूँ, इंटू, दूसरी छूट ज्ञात करनी, -x माइनस कर लूँ, इंटू 100 कर दूँ मैं,
भाई दूसरी छूट ज्ञात करनी हमें पता नहीं है, इसलिए आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, ठीक है, इसको ऐसे लगा दो, कोष्टक बंद कर दो, इंटू दूसरी छूट में दी गई है कितनी 8% की छूट देगा, कितना हो जाएगा 92/100, यानी 92/100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बराबर वैल्यू में कितनी दे रखी है 1619.20, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और लगा दो, ठीक है, नीचे 2 जीरो और लगा दीजिए। अब देखो आप 1 2 जीरो काट दीजिए, 1 2 और इधर भी 2 जीरो काट दीजिए, यानी ये 0 से 0 आपका कट चुका है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो या 1 जीरो यहाँ पर है, इस 0 से या 0 काट दीजिए, ठीक है। अब आपका क्या बचेगा एक बार आप देख लो, इधर जो हमारा बचता है 100 माइनस बराबर 16 192, ठीक है, ये बच रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, देखो संख्या कितनी दी हुई है, 2 यहाँ पर है और 92 यहाँ पर है, दोनों को इंटू कर दो, या एक बार रुक जाओ आप, पहले इस 2 को यहाँ नीचे लेके आ जाओ, इंटू 92 भी कर दो साथ में, 92 भी साथ में कर दीजिए आप। अब 2 से काट दो, 16 कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। फिर 19 एक बार जाएगी, नहीं तो क्या लगाओगे 0 लगा दोगे, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा 19 से 9 बार जाएगा, ठीक। फिर कितना है 1 बजे 12 6 बार, यानी कितना है 8096 है। ये 92 से काट दो इसको, ये किससे देखो कितनी बार जाएगा, पहले आपको क्या करना है, किससे काट, इसी कौन संख्या से पहले काटोगे जिससे आपका आसान हो जाए, तो आपको 4 से काट देना है। 4 से काटो कितनी बार ये जाएगा 23 बार, 4 से काट दो इसे 2 बार, 0 का 0 2 बार और कितना है 1 16, यानी 4 बार, ठीक है। 2024 हो गया, ठीक है, 4 है पीछे ध्यान रखना, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर लेके आ जाता हूँ मैं, 2024 बटा कितना है अपने पास 23, ठीक है। 23 से पूरा कटेगा, ये जाएगा आपका 88 बार, यानी 100 में से आपको 88 माइनस करने तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 4 वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। समझ में आ चुका है ना, आ जाना चाहिए, समय लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ सवाल समझ में आ जाना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो समय खराब करने के लिए नहीं आया मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ। देख लीजिए, यदि एक हीरे की अंगूठी कितनी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है, तो एक महिला को 5% की हानि होती है, हानि हो रही है, ठीक है। उसी कीमत पर बेची जाए ताकि उसको कितनी कीमत पर बेची जाए, तो उसके एकदम 25% का लाभ हो जाएगा, उसको 25% का लाभ चाहिए। देखो अगर आप उसे 95% पे बेचोगे तो आप कितने में बेचोगे 5,94,302 में, ठीक है। तो इसको नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, यहाँ से नीचे लाएंगे 95 नीचे चले जाएंगे, हमें कितना चाहिए लाभ भाई 25% का चाहिए, 125 इंटू 125 कर दो आप, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 125 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे 5 से काटो पहले, ये 5 से 19 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 4 44, 8 बार बचे 4, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 8 बार हो गया, फिर वापस 8 बार 40 हुए 43 8 बार, फिर 3 बचे कितने बार 6 बार, फिर कितने 2 बचे 4 बार, ठीक है। अब देख लो ये संख्या आपके पास आई है, क्या संख्या आई है, ये संख्या आपके पास आ चुकी है। अभी हमारे पास 19 बचे हुए हैं, ठीक है, और 25 इधर पड़े हैं, ठीक है। 19 से काटो, 19 से कटेगा ये, अगर इससे कटा है तो 19 से भी कट जाएगा। देखो 19 6 बार, ठीक, फिर कट जाएगा 2 बार और 5 और 6, यानी ये आ चुका है कितना आपका 6 5 6 256, ठीक है।
अब देखो 6256 को आप कैसे करोगे, 6256 इंटू आपको 125 है, इसको आप इंटू करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 25 0 25 5 सी और कितना फिर 0 या 0 आ जाएगा, यानी 3 0 इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर अपना ऐसे सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, कल मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा के लिए जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जुड़ने और क्लास को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद लिख के जरूर भेज देना आप लोग।